हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लेंगे बियर पुट कॉल स्ट्रेटेजी। पिछली वीडियोज में मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड तीनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको पूर्ण तरीके से समझा चुका हूं दोस्तों मैं आपको। और उसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, जिससे मैं आपको अगर टाइम मिला तो दोबारा से वो वीडियो मैं आपको समझा सकूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आपको मैं नई स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बियर पुट कॉल स्ट्रेटेजी। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक इनिशियल स्टेज पर है दोस्तों, मोस्टली। हालांकि देखा जाए तो बाकी जो स्ट्रेटेजी बनी है वो इन्हीं के द्वारा बनी है, यानी कि बियर पुट कॉल, बुल पुट कॉल और बियर कॉल स्प्रेड और उसी प्रकार से बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रेटजी जब बनी थी उन्हीं के द्वारा दूसरी, जैसे कि आप आयरन कंडोर मान लो या फिर आप आयरन बटरफ्लाई मान लो या बटरफ्लाई मान लो, वो भी इन्हीं स्ट्रेटजी के द्वारा आगे बनी है दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इन स्ट्रेटजी को आप समझ लोगे, यानी कि ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ, चाह रहा हूँ, इनको आपको ध्यान से समझ लेना है। समझना इतना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी कब डिप्लॉय करनी है, यानी कि कब यूज करनी है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, और कौन जगह पर कौन कौन सी पोजीशन अपने को लेनी है, कौन कौन सी पोजीशन अपने को बेचनी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, बस इतना सा ध्यान रख, अगर सीख गए आप, बाकी कोई कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है। वो जो कैलकुलेशन अपन करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अपन सारी की सारी अपने सामने दिखता है। अपने को लॉस एंड प्रॉफिट जो होता है वो अपन मॉनिटर पर देखते हैं या एप्लीकेशन में देखते हैं मोबाइल पर, उसमें सब कुछ दिख रहा होता है अपने क्या पोजीशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को कि मार्केट में किस समय अपने को अपनी पोजीशन डिप्लॉय करनी है, कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। अगर अपने को हमारी स्ट्रेटेजी का 50% से ऊपर, करीब 60% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो हमको मतलब मार्केट से आउट हो जाना है। और हमको जब मार्केट ऊपर जा रहा है सही टाइम पर या नीचे जा रहा है, हमको लग रहा है कि मार्केट अब कुछ समय तक इसी डायरेक्शन में चलने वाला है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो हमको ये लग रहा है कि मार्केट 100-200 पॉइंट और ऊपर भाग सकता है, तो हमको तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर देना है। उसी प्रकार से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उस समय भी अपने को तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है वो तो आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने को कौन सी लगानी है, जिसमें बुल लग रहा है। कौन सी लगना है, जिसमें बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, ये अब मार्केट के ऊपर की साइड में, यानी कि बुलिश मार्केट अगर है तो वहां पर अपने यूज करनी है। और अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, बियर है मार्केट, बियरस मार्केट है, तो बियरस मार्केट में अपने को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बियर पुट कॉल, बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रेटेजी अपने को बियरस मार्केट, यानी कि अगर डाउन साइड मार्केट जा रहा है तो यूज करनी है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी कब। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा हो तो अपन कैसे पैसे कमा सकते हैं, और मार्केट नीचे जा रहा हो तो कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वही वाली बात एक बार दोबारा से दोहराता हूं आपके लिए कि हाउ मेक मनी इफ मार्केट गोइंग डाउन साइड, ठीक है ना। अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो अपन कैसे कैसे पैसे मार्केट से कमा सकते हैं ऑप्शन साइड में, ऑप्शन में, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऑप्शन में, कॉल सेल करके हम, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल सेल करके हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। कॉल सेल करके पैसे कमाने के लिए भी आज की डेट में आप इंट्राडे तो समझ लो दोस्तों खत्म ही हो गया है, क्योंकि आजकल सरकार ने सारी की सारी मार्जिन खत्म कर दी है, तो इंट्राडे करने का मतलब नहीं है। अब इंट्राडे और पोजिशनल कॉल एक जैसी हो गई हैं। अब इंट्राडे अगर आप एक जैसी हो गई है तो अपन क्या कर सकते हैं कि हमको पोजिशनल कॉल लगानी है, तो अगर आप केवल कॉल सेल करते हैं नेक्ड, उस कंडीशन में आपको दो नुकसान है। पहली बात तो आपके लिए मार्जिन बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ओनली नेक्ड कॉल सेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन जरूरत पड़नी है, ठीक है ना। और प्लस आपके लिए रिस्की ज़्यादा है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस है दोस्तों उसमें, ठीक है ना। कभी कितना भी लॉस हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस में भी अगर हिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस हिट करके आपको मार्केट नुकसान दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना। उसी प्रकार से बाई पुट कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। हाँ, अगर पुट बाई करते हैं तो इसमें आपको मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम कोई भी बाई साइड में अगर कोई माल खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ को पुट या कॉल को हम खरीद रहे हैं अगर, तो हमारी मार्जिन कम यूज होती है। क्यों उतनी यूज होती है, जैसे अगर 100 रुपये का कोई ऑप्शन आपने बाई किया, ठीक है ना, 1 लॉट किया सपोज करो,
तो एक लॉट में सपोज करो 75 हैं, अभी खैर 75 चल रहा है, बाकी 1 अगस्त से मान के चलो आप कि आपका 50 का लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 100 रुपये कॉस्ट का, प्रीमियम कॉस्ट का अगर कोई चीज़ एक लॉट ले रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमको केवल 7,500 रुपये ही हमको देने पड़ेंगे। कितने? 7,500 रुपये ही हमको देने पड़ेंगे। और यही लॉट अगर अपने को बेचना है तो लाखों में रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अपने को, ठीक है ना। 1-1.5 लाख रुपए तो नॉर्मली मिनिमम से मान ही चलो आप। तो इतना अंतर हो गया। तो इसलिए बाई साइड में अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसमें आपको मार्जिन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आपको आपका दुश्मन जो बैठा हुआ है वो है थीटा। अगर क्योंकि जैसे ही आपने ये खरीद लिया, खरीदते ही आपका ये मान के चलो कि प्रीमियम धीरे 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 और कम होता चला जाएगा। जैसे दीमक जो चीज़ को खाती जाती है ना, उसी प्रकार से प्रीमियम को थीटा खाता जाएगा, यानी कि आपका प्रीमियम जो है डिके होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मार्केट में आपको बेनिफिट मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नुकसान यहाँ होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप, लेकिन अगर मार्केट तेजी से मूव कर रहा है तो वहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट मूव कर रहा है, जितनी तेजी से आपका ये बढ़ेगा, उतनी तेजी से थीटा डिके नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये काम हम क्या कर सकते हैं? पुट बाई करके। लेकिन मैं देखो दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस में कभी भी बाई करके काम नहीं कर सकता। आज तक कोई ऑप्शन में बाई करके पैसा कमा नहीं पाया है मोस्ट। हाँ, बाई करके आपको लुभाता जरूर है मार्केट कि एक बार बाई करोगे आप, उसमें आपको हो सकता है 2-4 लाख रुपए आप कमा लो, लेकिन उसके बाद में धीरे से वो सारे पैसे आपके मार्केट ले जाएगा और आपके जो गांठ के पैसे हैं वो भी ले जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए कोशिश ये करो कि बाई करना बंद कर दो। हाँ, बाई करो आप केवल कब? हेज करने के लिए। अपनी जो पोजीशन है उसको हेज करने के लिए बाई करो, ठीक है ना। तीसरा है फ्यूचर सेल करके। दोस्तों फ्यूचर सेल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फ्यूचर सेल करने में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वही वाली बात हो गई कि मार्केट अगर हमारा अपोजिट साइड में चल पड़ा तो हमको फ्यूचर बहुत तेज़ी से लॉस दे जाएगा दोस्तों। और इसमें भी अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वही वाली बात है कि मार्केट अगर ज़्यादा जिग चल रहा है, वोलेटाइल है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बार बार और हमको मेजर लॉस हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको भी अपन हम अवॉइड करेंगे, यानी कि इन तीनों को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। इनको हमको अवॉइड करना है, राइट, यानी कि इनको हमको मार्केट में यूज कम से कम करना है, नहीं करना है हो सके तो, राइट। देखो, अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम टिकना है तो केवल मार्केट में स्ट्रेटेजी में ही काम करना है, राइट। तो दोस्तों तीसरी जो हमारी लास्ट बची है हमारी बियर पुट स्प्रेड। कौन सी? बियर पुट स्प्रेड हम लगा करके मार्केट में, अगर मार्केट डाउन साइड में बियरएस है तो दोस्तों हम बियर पुट स्प्रेड यूज करके पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करना है हमको? वी शुड डिप्लॉय स्ट्रेटेजी बियर पुट स्प्रेड, अगर मार्केट डाउन साइड चल रहा है तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या करना है अपने को? देखो, इसमें हम लोग को जब मार्केट में हमको बियर पुट स्प्रेड यूज करनी है, डिप्लॉय करनी है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारे लिए दोस्तों बियर पुट स्प्रेड बनाने के लिए हमको 2 पुट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 2 पुट ऑप्शन स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, एक हायर साइड और एक लोअर साइड, है ना। तो हमको क्या करना है दोस्तों? हायर साइड की जो पुट ऑप्शन की स्ट्राइक है उसको तो हमको बाई करना है, और जो लोअर साइड की पुट स्ट्राइक है उसको हमको सेल करना है। क्या करना है? ये तो बाई करनी है अपने को हायर साइड, यानी कि जिसका प्रीमियम ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको तो हमको बाई करना है, और जिसका प्रीमियम लो हो उसको हमको सेल करना है, ठीक है ना। ओके, अब हमने जैसा सपोज करो कि 15,800 आज की डेट में मार्केट 15,800 के आसपास बंद हुआ है, तो 15,800 की पुट हमने सपोज करो बाई कर ली, ठीक है ना, जिसका प्रीमियम है 45 रुपीज़। कितना है? 45 रुपीज़। और 15,700 की पुट जो है वो हमने सेल कर दी, जिसका प्रीमियम लगभग अप्रोक्सीमेटली 18 रुपये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये पोजीशन बनाकर, मतलब केवल हमको कितना से करना है? 15,800 की पोजीशन को बाई करना है, 15,700 की पोजीशन को सेल करना है, और हमारी ये पोजीशन मतलब कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो डिप्लॉय मार्केट में हो गई दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद में आप बैठो आराम से, मार्केट को चलने दो, ठीक है ना। अब मार्केट में एक ध्यान रखना है दोस्तों, मार्केट में अगर आपको सपोज करो कि आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई और आपको मार्केट में एक मैक्सिमम सपोज करो कि करीबन 5,000 रुपया आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और करीबन 2,500 के आसपास आपको मार्केट में लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये दो तरीके स्ट्रेटेजी, यानी ये स्ट्रेटेजी में 2 बेनिफिट है, एक में प्रॉफिट 5,000 करीब और 2,500 करीब लॉस, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, राइट। अब सपोज करो मार्केट में अगर आपने
डिप्लॉय कर दी स्ट्रेटेजी और मार्केट में आपको 2,500 पर 5,000 की प्रॉफिट की जगह आपको 2,500 प्रॉफिट मार्केट में स्ट्रेटेजी ने आपको दे दिया, 2,500 से 3,000 पर दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा इस स्ट्रेटेजी में से तुरंत आउट हो जाए और अपने पैसे लेके जेब में लेके घर को जाए, ठीक है ना। और अगर 2,500 का जो लॉस है जिसमें इसमें आपको लॉस करीबन 1 से 1,500 रुपये तक लॉस पहुंच गया आपका, तो भी आप मार्केट से स्ट्रेटेजी को आउट कर दो दोस्तों, तब भी आप मार्केट से निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद आपका हो सकता है मार्केट और ज़्यादा लॉस आपको दे दे, तो पूरा लॉस बुक करने से अच्छा है अपन कम लॉस लेकर के निकल जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को काम में कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको दोस्तों ऑप्स टर्म समझाता हूं कि जिसमें अपन काम करते हैं, किस प्रकार से अपन उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऑप्स्ट्रा है, सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये आपका फ्री वर्जन भी है इसमें और पेड वर्जन भी है, जो भी आपको अच्छा लगे उस वर्जन को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब दोस्तों देखो ये इसमें यहाँ है निफ्टी, इसमें आप निफ्टी में कर सकते हो यूज और बैंक निफ्टी में, ये इतने सारी सब ऑप्शन आ जाते हैं अपने को। बैंक निफ्टी में अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो बैंक निफ्टी बना सकते हो, निफ्टी में बना रहे हो तो निफ्टी में, और अभी निफ्टी फाइनेंस भी आ गया है, उसमें भी आप काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हम निफ्टी में काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 15 जुलाई की पोजीशन हम बना रहे हैं, ठीक है ना। 15 जुलाई के लिए ये तो हमारी एक्सपायरी वो है, अभी इस समय जो चल रही है, कौन सी चल रही है, एक्सपायरी 15 जुलाई की एक्सपायरी चल रही है। और अब इसमें हम लोग पोजीशन, मैंने आपको ये पोजीशन बना के रख दी है दोस्तों। 15,800 की हमने एक लॉट जो है वो बाई किया है, जिसका प्रीमियम कितना है, 45 रुपीज़ है। कितना है दोस्तों, 45 रुपीज़ का प्रीमियम है इसमें 15,800 का, और 15,700 का हमने दोस्तों बेच दिया, जिसका प्रीमियम है करीबन 17.50, ठीक है ना। यानी कि 17 रुपये 50 पैसे का प्रीमियम है, यानी कि 45 रुपये का प्रीमियम जो है ये तो हमने जो बाई की है उसका है, और 17 रुपये 50 पैसे जो हमने सेल की है उसका है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें हमको ये पोजीशन, हम चार्ट जो है हमारा ये बन के आया दोस्तों, यानी कि ये पोजीशन, यानी कि देखो ध्यान रखना अपना, 15,700 कितना है, 15,700 से ऊपर जैसे ही मार्केट गया उसके बाद में ये 15,700 दोस्तों, ठीक है ना। 15,700 पे मार्केट जैसे जाएगा उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो है वो फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, मार्केट चाहे कहीं भी चला जाए। यानी कि हमने 15,800 850 पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, ठीक है ना। अब उसके बाद 100 पॉइंट अगर नीचे चला गया, उसके बाद में मार्केट जो है कहीं भी जाए दोस्तों, आपको प्रॉफिट उतना ही होना है। कितना प्रॉफिट होना है, ये करीबन जो है 5400 रुपये करीब, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली जो प्रॉफिट आपका ये इतना ही आपको मिलेगा, 5,500 के आसपास ही, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर 7 यानी कि 15,700 जाए, 600 जाए, 500 चला जाए, आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया है। ये इस स्ट्रेटेजी की खासियत है कि ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको नहीं करने देगी, ठीक है ना, और ज़्यादा लॉस भी नहीं करने देगी। उसी प्रकार से 2,062 रुपये का जैसे ही आपका 15,800 पर मार्केट ऊपर जाएगा, 15,800 के ऊपर जैसे ही मार्केट आपका ऊपर जाएगा, उसी प्रकार से आपका ये 2,062 रुपये का जो लॉस है ये आपका फिक्स हो गया। इसके बाद चाहे मार्केट कहीं भी जाए, फिर मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई लॉस आपको नहीं देगा मार्केट, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपका मैक्सिमम लॉस जो है 2,062 रुपये ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें ये बेनिफिट अपने को मिलता है दोस्तों कि कितना तो मैक्सिमम अपने को बेनिफिट है, कितना, ये तो अपना हो गया प्रॉफिट साइड दोस्तों, और ये हो गई अपने लॉस साइड, ठीक है ना। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पोजीशन। अच्छा, ये आपका ब्रेक इवन आ गया दोस्तों, जीरो से लेके 15,772 तक आपको मार्केट से जीरो हो जाए तब भी आपको ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा दोस्तों, और 15,772 के ऊपर जैसे मार्केट जाएगा आपको लॉस देना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और 15,800 के ऊपर लगभग पहुंचने के, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में फिर आपका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से ऊपर जाएगा जैसे मार्केट ही, उसके बाद में आपका लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं हो, इतना ही चलता रहेगा दोस्तों। ये पॉइंट आपका आ गया लगभग है, ये पॉइंट आपका अप्रोक्सीमेटली देखो ये आया 16,000 के आसपास, 16,044 के आसपास आपका पॉइंट आया ये। यहाँ के बाद में फिर आपका जो मैक्सिमम लॉस जो है वो उतना ही रहना है दोस्तों। उसी प्रकार से अपना जो ये पॉइंट आपका लगभग आ रहा है, यहाँ पर देखो ये 15,300 15,400 तक, इसके बाद में फिर आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहना है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम अपना प्रॉफिट और लॉस का पोजीशन दोस्तों ये बताया मैंने आपको। इससे ऊपर आपको ना तो लॉस होगा
और ना ही इसमें कोई प्रॉफिट होगा। और इसके लिए आपको मैंने बताया दोस्तों कि जो आपको मैक्सिमम इसमें मार्जिन यूज होनी है, देखो 23,719 करीबन अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपये के आसपास अपने को मार्जिन का उपयोग होगा दोस्तों इसमें, ठीक है ना। ये अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें मार्जिन लगेगा। अब एक दोस्तों ये फायदा है इसमें कि 1/2 रेशियो का, करीब 1/2.5 रेशियो का अपने को बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 1 रुपये का लॉस है तो 2.5 रुपये का अपने को इसमें प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। समझ गए ना कैसे मिल रहा है? जैसे देखो आप बताऊं आपको, देखो 2,000 रुपये का लॉस है और 5,500 का फायदा है, ठीक है ना। हो गया ना, 1/2.5 का रेशो हो गया ना दोस्तों। देखो ये रेशो है इसका, 1 रुपये का लॉस है तो 2.5 रुपये का अपने को प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेटर रहती है, इसमें नुकसान कम है और प्रॉफिट अपने को ज़्यादा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे करीब ये आपकी चारों स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे की जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो लगभग इन्हीं में से निकली है, इन्हीं के द्वारा। यानी कि ये एक ऊपर की तरफ हमने बुल कॉल स्प्रेड डाल दी, नीचे की तरफ हमने बियर पुट स्प्रेड डाल दी और हमारी एक आयरन बटरफ्लाई बन गई, ठीक है ना। कैसे बन गई दोस्तों? यानी कि हमने ऊपर से कॉल के पुट और कॉल बेच दिए, ऊपर की कॉल साइड दोनों एक खरीद ली एक बेच दी, और नीचे से पुट की एक साइड खरीद ली और बेच दी, तो हमारी दूसरी की स्ट्रेटेजी तैयार हो जाएगी। वो आपको आगे समझाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, वो आपको आगे समझाएंगे। तो दोस्तों देखो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपको 1 by 1 सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में पहले छोटा सा बेसिक ज्ञान मैं आपको देना जरूर समझता हूँ। उसके बाद में फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी लाइव बताऊंगा, कौन सी स्ट्रेटेजी में कितना कैसे बेनिफिट होता है, कितना लॉस होता है। दोस्तों अगर ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप डिसिप्लिन से काम करते रहे और आप जल्दबाजी नहीं की, आपने लालच नहीं किया, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपको इसमें कहीं कोई ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अंबानी बन जाओगे तुरंत ही, बहुत पैसे वाले बन जाओगे, ये मैं विश्वास बिल्कुल नहीं दिला सकता आपको। आपको डिसिप्लिन से ही कमाई करनी होगी, धीरे धीरे ही आपको पैसा कमाई होगी और उसी से आपको संतुष्टि मिलेगी दोस्तों। ये नहीं है कि देखो 3 से 4%, 5%, 6% तक की संभावनाएं मान के चलो, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका करीबन मैक्सिमम 5 से 10% मंथली आपका रिटर्न की पोजीशन बन सकती है। इससे ऊपर की पोजीशन आप अगर 10% से ऊपर अगर आप होप करके चलोगे तो आप समझ लो कि आप अपनी पूरी गांठ की जो कैपिटल है ना, उसको भी मार्केट को देके जाओगे, गारंटी मेरी है। ये 100% है। जिन जिन लोगों ने ऐसी जो सिचुएशन बनाई है, जो ये कहते हैं कि हम इतना जल्दी कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वो एक गैम्बलिंग होती है। सिस्टमेटिक तरीके से कमाना अगर आपको मार्केट में है तो आपको लगभग 5 से 10% की ही होप करके चलें, और ये बहुत होता है दोस्तों। आज बैंकों में देखो आप, कितना बैंकों में ईयरली 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आप सोचो, और ये आपको कितना होता है सोचो। तो दोस्तों ये बहुत होता है अगर आप देखोगे ढंग से तो। अब लेकिन एक ही दिन में आप पैसे वाले बनना चाहते हो तो दोस्तों ये नहीं है। इससे बेटर तो मैं आपको सलाह दूंगा कि रोजाना की एक लॉटरी खरीद लो, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि एक लॉटरी आपकी रोजाना की 100 रुपये 50 रुपये में आ जाएगी, यहाँ आप रोजाना के लाखों रुपये कमा सकते हो शेयर मार्केट में। तो बेटर तो वो है ना ज़्यादा आपके लिए कि आपको 100 200 500 रुपये ही जाएंगे, आपके लाखों रुपये नहीं जाएंगे ना। क्योंकि ये ऑप्शन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, गलत तरीके से काम किया, तो 2 4 10 20 50 हज़ार रुपये तो मामूली बात है इसमें जाना आपका। समझ गए ना। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। मेरी थ्योरी एक ही है कि कमाई भले 1 रुपये ना हो, कम हो जाए कमाई, लेकिन नुकसान चवन्नी का नहीं होना चाहिए। ये इसी डिसिप्लिन से और इसी उसूल पर काम करते रहोगे दोस्तों, तो आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहोगे और गारंटेड मार्केट से आप कमा के निकलोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगली स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें लेक्चर का तो कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू। ओके।